नमस्कार साथियों। केंद्र सरकार और ट्विटर का विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। ट्विटर ने केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है। जो केंद्र सरकार उसे कंटेंट हटाने के लिए कह रहा था, उसके खिलाफ वे याचिका दायर किया है। तो आइए देखते हैं केंद्र सरकार और जो ट्विटर का विवाद क्या है। तो इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ट्विटर का जो विवाद है ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी ट्विटर कई विवादों में घिरा हुआ रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से ब्लॉक कर दिया जाता है और भारत की अभिनेत्री कंगना रनावत को ब्लॉक कर दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आपका कंटेंट जो है वे लोगों के खिलाफ है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे विवाद है। नाइजीरिया के सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंध लगा दिया था। तो आज जो ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच विवाद है, उसका मूल जो जड़ है, वे केंद्र सरकार ने कुछ कंटेंट को हटाने के लिए कहा था। वे कंटेंट क्या था? तो वे कंटेंट था जो कृषि कानून जो था उसके खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तो उसको कंटेंट के लिए हटाने के लिए, और खालिस्तान के समर्थन में जो कुछ पोस्ट था उसको हटाने के लिए, और कोविड महामारी के समय भी कुछ ऐसे पोस्ट किया गया था जो केंद्र सरकार के खिलाफ था। इन सभी कंटेंटों को हटाने के लिए आपको आदेश दिया था केंद्र सरकार। इसमें आपको जो आईटी मिनिस्टर है, आपको अश्विनी वैष्णव का स्पष्ट करना है जो कोई भी इंटरनेट जो कंपनी रहे, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का रहे, उसे भारत के द्वारा स्थापित संसद के कानून को मानना पड़ेगा। अब इस विवाद पर ट्विटर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है। इस याचिका में ट्विटर का कहना है कि जो केंद्र सरकार ने उसे कंटेंट को हटाने के लिए कहा है, वे आईटी अधिनियम के खिलाफ है और जो भारत में जो कानून है आईटी अधिनियम उसके खिलाफ है। और ट्विटर का यह कहना है जो कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया गया है, अगर इस कंटेंट को हटा दिया जाता है तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। फिर इस विवाद में आपको सरकार का कहना है, सरकार स्पष्ट रूप से कहती है जे कोई भी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा बहुत सारे ऐसे कंटेंट है उसको हटाने का आदेश दे सकता है, और कोई भी कंपनी जो होता है उसको मानना अति आवश्यक है। अब फिर इसमें सरकार का आपको कहना है, जो अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इंटरनेट मीडिया को, जो इंटरनेट मीडिया है उसके सामग्री के लिए, उसके कंटेंट के लिए उस कंपनी को जिम्मेदारी ठहराया जाएगा। या अगर कोई भी कंटेंट अगर सरकार के खिलाफ होता है या लोगों की भावनाओं के खिलाफ होता है, उससे कुछ कंटेंट के द्वारा उससे कुछ अशांति फैलता है, तो उस जो इंटरनेट जो कंपनी है उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और इस पर आपको आईटी राज्य मिनिस्टर है एस राजशेखरन, उनका भी कहना है जो कोई भी विदेशी मीडिया, कोई भी मीडिया हो या इंटरनेट मीडिया कंपनी हो, वे भारत के किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उनको भारत के कानून को मानना अति आवश्यक है। और अश्विनी वैष्णव ने चेतावनी दिया है कि अगर इस कंटेंट को नहीं हटाया जाता है तो उसको जिम्मेदारी ठहराते हुए इसमें सजा का प्रावधान किया जाएगा और 7 वर्षों का जेल दिया जाएगा। तो ये पूरे कंटेंट है, विवाद है केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच, और केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच का विवाद जो है बहुत ही लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले जो आईटी मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद, उस समय भी विवाद हुआ था और ट्विटर को जिम्मेदारी ठहराया जा रहा था जो कोई भी जो कंटेंट है आपको उसका जिम्मेदारी आपको होगा, और कुछ ऐसे कंटेंट जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हो और जो ऐसे कंटेंट जो जिससे अशांति फैल सकता है, उस कंटेंट को हटाने के लिए उस समय भी विवाद हुआ, लेकिन ट्विटर ने उन्हीं को ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे कुछ ऐसे बात है जो ट्विटर को अपनी जो पॉलिसी है उसमें भी सुधार करने का जरूरत है, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो आपको खिलाफ कुछ बोल रहा है और कुछ ऐसे कंटेंट जिसको आप हटा देते हैं और कुछ लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, इस पर भी ट्विटर को जिम्मेदारी देना पड़ेगा। और किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक करने के पहले आपको उसको नोटिस देना जरूरत है, तो एकाएक ब्लॉक कर देना भी उचित नहीं ठहरा जाता। देखिए अब केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जो विवाद है वे क्या होता है, और भारत के जो आईटी अधिनियम है उसका पालन करना हर एक विदेशी इंटरनेट मीडिया कंपनी को जरूरत है। कोई जो संसद होता है, जो भी कानून जो पारित करता है, उसको पालन करना हर एक कंपनी को कर्तव्य है। तो आप लोग इस में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो ट्विटर और जो केंद्र सरकार का विवाद है इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। तो वंदे मातरम।